जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मन की शक्ति द्वारा आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन ही जीवात्मा का मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हम जिन लोगों को अपना शत्रु समझते हैं उनसे संघर्ष करने में ही हम अपनी विचार शक्ति और ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि शत्रु हमारे भीतर ही रहते हैं। यह भीतरी शत्रु बाहरी शत्रुओं से अधिक घातक होते हैं। बाहरी दुराचारी लोग हमें कुछ समय के लिए ही चोट पहुंचा सकते हैं, परंतु हमारे मन के भीतर बैठे यह दानव हमें निरंतर दुख पहुंचाते हैं। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, किंतु फिर भी वे दयनीय स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनका अपना मन हताशा, घृणा, तनाव, चिंता और कुंठा द्वारा उन्हें निरंतर संताप देता रहता है। वैदिक दर्शन में विचारों की गंभीरता पर विशेष बल दिया गया है। विषाणु और जीवाणु ही केवल रोग का कारण नहीं होते, अपितु वे नकारात्मक विचार भी होते हैं जिन्हें हम अपने मन में आश्रय देते हैं। यदि कोई भूलवश तुम पर पत्थर फेंकता है, तब उससे तुम्हें कुछ समय तक ही दर्द होगा और अगले दिन तुम संभवतः उसे भूल जाओगे, किंतु यदि कोई तुम्हें कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे तो वे निरंतर तुम्हारे मन में चुभते रहते हैं। यह विचारों की असीम शक्ति है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ धम्मपद में महात्मा बुद्ध ने इस सत्य को दो प्रकार से स्पष्ट किया है। जैसे पहला है, मेरा अपमान हुआ, मुझे चोट पहुंचाई गई, मुझे पीटा गया, मुझे लूट लिया गया। जो इस प्रकार के विचारों को अपने मन में प्रश्रय देते हैं, उनके कष्ट कभी दूर नहीं होते। दूसरा है, मेरा अपमान हुआ, मुझे चोट पहुंचाई गई, मुझे पीटा गया, मुझे लूट लिया। जो इस प्रकार के विचारों को अपने मन में प्रश्रय नहीं देते, उनमें क्रोध नहीं होता। अर्थात जब हम अपने मन में किसी के प्रति विद्वेष रखते हैं, तो हमारे ये नकारात्मक विचार हमें उस व्यक्ति से भी अधिक हानि पहुंचाते हैं। यह भी कहा गया है, कटुता स्वयं विष का सेवन कर किसी अन्य व्यक्ति के मरने की आशा करने के समान है। अर्थात जैसे यदि कोई व्यक्ति कटु वाणी बोलता है तो वह विष का सेवन करता है, और विष का सेवन वो स्वयं करता है। इससे वो सोचता है कि हमने कटु वचन बोले हैं तो उससे सामने वाले को प्रभाव पड़ेगा, वो मर जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन वे कटुवाणी सबसे पहले हमारे ही मन में, हमारे ही वाणी में आते हैं। अर्थात वे कटुता विष के समान है, और जो व्यक्ति कटु वचन बोलता है वह स्वयं विष का सेवन करता है। और समस्या यह है कि अधिकतर लोगों को यह आभास ही नहीं होता कि उनका अनियंत्रित मन ही उनके अधिकतर कष्टों का कारण है। इसलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज यह उपदेश देते हैं, मनु को मानो शत्रु उसकी, सुनहु जनि कछु प्यारे। अर्थात जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज यह कहते हैं कि मन को शत्रु मानो और उसकी कुछ भी मत सुनो। साधन भक्ति तत्व में प्रिय आध्यात्मिक साधक अपने अनियंत्रित मन को शत्रु के रूप में देखो, उसके प्रभुत्व में मत जाओ, परंतु इसी मन में हमारा प्रिय मित्र बनने की क्षमता होती है। जब हम आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा अपने मन को बुद्धि के नियंत्रण में ले आते हैं, जिस पदार्थ की शक्ति अधिक होती है उसका दुरुपयोग उतना ही अधिक घातक होता है। उसके सदुपयोग से उसकी व्यापकता भी बृहत हो जाती है, क्योंकि मन एक ऐसा यंत्र है जो दो धार वाली तलवार की तरह काम करता है। इस प्रकार जो आसुरी व्यक्ति हैं वे मलिन मन के कारण ऐसा करते हैं, और जो उन्नत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं वे भी अपने मन के शुद्धिकरण के कारण ऐसा करते हैं। तदनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसे अत्यंत सुंदरता से व्यक्त किया है, मनुष्य भाग्य के अधीन नहीं है, लेकिन वे केवल अपने मन के दास बने रहते हैं। दोस्तों, कहने का भाव सिर्फ इतना ही है
कि मन जो हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है वह हमारा शत्रु भी हो सकता है और वह हमारा मित्र भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने मन के ऊपर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है रखना, क्योंकि जब वह इन विषय वस्तुओं में, इंद्रियों में भटकता रहता है तो वह हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख कर देता है, जिससे हम अपने जीवन में कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो योगी जन होते हैं वे अपनी साधना द्वारा अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं, उनको नियंत्रण में रखते हैं, जिससे कि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अन्य नॉलेजेबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।